परम श्रद्धेय परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन सदा सदा वंदन मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी विश्वकंदल बाबा, श्रद्धेय स्वामी सुनीलानंद बाबा, श्रद्धेय स्वामी प्रियनाथ बाबा, श्रद्धेय स्वामी चंद्र किशोर बाबा, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदाभाव विद्वज्जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, यह जो कार्यक्रम सत्संग यज्ञ में हम आप बैठे हैं, सद्गुरु महाराज के परम भक्त श्रद्धेय श्री शालिग्राम बाबू के सुपुत्र श्री अंतर्यामी बाबा और उनके समस्त परिवार ने इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। श्रद्धेय श्री अंतर्यामी बाबा कटिहार में मुझसे आग्रह किया था, तो मैंने कहा था समेली एक ऐसा गांव है जहां बहुतांश लोग सद्गुरु महाराज के चरणों से अपने जीवन को जोड़ रखा है।
भीड़ होगी, लेकिन प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं किया गया। नहीं तो समेली के सत्संगी लोग आएंगे तो जगह ही नहीं मिलेगी। सज्जनों, सत्संग बहुत काल से होता आया है। इस सृष्टि में जैसा कि निवृत्ति परायण महात्मा की बात आपको हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज कतिपय बातों को सुना रहे थे। जीव का स्वभाव है प्रवृत्ति परायण हो जाने का। शास्त्र और संत कहते हैं कि निवृत्ति परायण हुआ जाए। दो ही मार्ग है। वेद भगवान कहते हैं असतो मां सत्यमया, असत्य से सत्य की ओर चले। कहाँ हम आप बैठे हैं, हम आपका रहना कहाँ होता है? तो असत्य मैं संसार, संसार असत्य है, लेकिन आप सत्य है, परमात्मा सत्य है। जगत को मिथ्या कहा गया है, संसार को मिथ्या कहा गया है, झूठा कहा गया है। इस झूठ संसार में जो सत्य का अस्तित्व लेकर शरीर धारण किया हुआ है वो हम मनुष्य हैं। और वेद भगवान कहते हैं असतो मां सत्यमया। शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, मिथ्या है। लेकिन यह जीव इतना ही प्रवृत्ति परायण हो गया है कि संसार ही सत्य लगता है। संसार सत्य के रूप में दिखता है, लेकिन होता नहीं। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आपने देखा होगा मिट्टी का हाथी, उसकी भी कीमत होती है। कभी कभी सज्जन लोग अपने बच्चों के लिए मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी की मिठाई भी खरीद लेते हैं। सचमुच में वह हाथी तो नहीं है, लेकिन हाथी की आकृति दे दी गई है। लेकिन अगर हाथी नहीं होता तो हाथी की आकृति कोई बना सकते थे? हाथी
कहीं न कहीं है, इसीलिए हाथी की आकृति बना दी जाती है। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन वही वेद कहता है, वही शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनेंगे, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। ईश्वर को छोड़कर कुछ है ही नहीं, सब जगह ईश्वर है। भगवान शंकर कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना या जगत स्वप्न है। विरोधाभास नहीं लगता। संसार भी इसीलिए है कि ईश्वर है। संसार सत्य भासता है इसीलिए कि ईश्वर है। वेदांत कहता है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे दृष्टि तो होनी चाहिए, वैदांतिक दृष्टि। वो दृष्टि कौन सी दृष्टि? जिसने अपने दृष्टि में ब्रह्म को समा लिया, ब्रह्म का प्रत्यक्षीकरण जिसने कर लिया है, ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उसी को संसार ब्रह्म में दिखता है। जिसके दृष्टि में माया है, संसार उसको माया, संसार में उसको माया ही माया दिखती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो संतों महापुरुषों ने कहा कि अपने दृष्टि को इतना पवित्र कर लें, अपनी दृष्टि को इतना शुद्ध कर लें कि बाहर देखें तो उसी ब्रह्म का दर्शन हो, भीतर जब अवलोकन करें तो उसी ब्रह्म का दर्शन। सज्जनों, पूज्यपाद महर्षि साहिल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, हम कैसे दर्शन करें। तो उनके वचन में है कि इस आंख से भी देखो। इसमें बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो सतगुरु महाराज का दर्शन किए होंगे। ऐसे बहुत लोग यहाँ होंगे, बहुत माताएं भी होंगी जो सतगुरु महाराज का दर्शन किए होंगे। कुप्पा घाट जो लोग गए होंगे उस समय, जिस समय सशरीर सतगुरु महाराज विराजमान थे, तो जो गए होंगे उनसे साधु लोग पूछते होंगे कि कहाँ आए हैं, तो बोले सतगुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन इस आंख से भी देखो, दिव्य दृष्टि से भी देखो। और इतना ही नहीं, शाही विशेष दर्शन आत्म ध्यान में, विशेष दर्शन। और जब तक विशेष दर्शन नहीं होगा आत्म ध्यान में, तब तक आवागमन से यह जीव छूट नहीं सकता।
वैसे तो सज्जनों, हम आपकी आंखें खुली रहती है, न जाने कितने दृश्य को बचपन से लेकर अब तक आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा, कितनी चीजों को देखा होगा। लेकिन जो साधक, जो जीव, जो भाग्यशाली प्राणी सद्गुरु महाराज के चरण में आ गए, अब उनकी एक ही ललक रहती है कि सद्गुरु महाराज का दर्शन कर जाए। अच्छा, सद्गुरु महाराज अभी शरीर में नहीं है, पंच भौतिक पंच तत्व रूपी जो शरीर था उसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि सद्गुरु महाराज अगर पीछे उधर प्रकट हो गए तो हम लोगों को तो आप लोग छोड़ ही देंगे, सब लोग घूम जाएंगे। इस आंख से ही तो देखेंगे। देखिए, इस आंख से देखने का साधारण महत्व नहीं है। वही पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस आंख से भी देखो। मैंने पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज को देखा कि गुरु महाराज का एक फोटो अपने पास रखते थे, बगल में या तो टेबल पर रखवा देते थे, नहीं होता था तो दीवार पर टंगवा देते थे। मैं उनके सानिध्य में जब था तो एक बार मैं निवेदन किया, संत मत तो आंख मूंद कर, बंद कर साधना करने के लिए कहता है। तो मैंने कहा कि सरकार, आप गुरु महाराज का फोटो जहां जाते हैं वहां लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहने की कृपा की कि जब तक मैं गुरु महाराज को बाहर में प्रणाम नहीं कर लेता हूं तो मुझे संतुष्टि ही नहीं होगी। तो बाहर का जो दर्शन है वो कोई साधारण बात नहीं है। तो सज्जनों, बाहर में हर साधक अपने इष्ट का विग्रह लगा करके रखते हैं। हर आदमी का ढंग अनोखा है। कोई साधक गुरु महाराज का विग्रह मंदिर बना करके रखते हैं, कोई दीवार पर ही टांग देते हैं, कोई पूजा स्थल पर रखते हैं। और बहुत जगह तो हमने देखा कि गुरु महाराज के लिए विधिवत आसन लगाकर, मसहरी लगाकर, यहाँ पर एक सज्जन है, मैं उनके घर जाता हूं, उनका नाम विवेकानंद बाबा। उनके घर में मैंने देखा कि सद्गुरु महाराज को इतना सजा कर उन्होंने रखा है, यहाँ तक कि तकिए, मसनद और मसहरी लगा के रखे हैं। ऐसी सेवा। मैं गीता का एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वो पवित्र वाणी, उनके श्रीमुख से निश्चित वाणी, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कहते हैं, आप ही गुरु महाराज को जब माला अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, तो भाव क्या रहता है कि मेरे दिए गए चीज को स्वीकार करें। भगवान कहते हैं, और वेदांत
कि वाक्य पर जिनको निष्ठा है, वेदांत कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर नहीं है। There is no any place where God's existence is not there, where God is not there. There is no any place. Means God is everywhere. सभी जगह। कैसे? सभी जगह कैसे है? तो सदगुरु महाराज कहते हैं प्रभु व्यापक जनों गगन रहा है। कैसे है ईश्वर? जैसे सभी जगह आकाश है। सदगुरु महाराज ने आकाश से उदाहरण देने की कृपा की है, हम लोगों को समझाने की कृपा की है कि ईश्वर कैसे है। तो प्रभु जनों व्यापक गगन रहा है। जिस तरह से आकाश सभी जगह है। कुछ दिन पहले एक समाचार हमने पढ़ा, नासा के वैज्ञानिक, चीन के वैज्ञानिक लोगों ने एक मशीन, बहुत सारा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ा हुआ, वो ब्रह्मांड का फोटो लेकर के भेजता रहता है। तो समाचार में मैं पढ़ा और वहां से ऐसा दिखा जैसे चंद्रमा यहां से दिखता है, वहां से चंद्रमा से पृथ्वी चंद्रमा के भांति दिखती है। मतलब कहने का भाव मेरा ये है कि सभी जगह व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, तो वो ईश्वर सभी जगह। तो महापुरुषों के मुखारबिंद से हमने सुना, जैसे सदगुरु महाराज के जो दो वरिष्ठतम शिष्य हुए, सदगुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार करने वाले बहुत सारे शिष्य हुए हैं, लेकिन मुख्यतः लोग जानते हैं पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज को, महर्षि साई स्वामी जी महाराज को। वे लोग गुरु महाराज के विग्रह को तस्वीर या फोटो नहीं बोलते थे, तब गुरु महाराज ही बोलते थे। जैसे कोई सत्संग में हम लोग होते थे तो संचालक, जैसे हमारे इस मंच का संचालक हमारे प्रिय पिंकू जी संचालन कर रहे थे, तो हर सत्संग में कोई न कोई एक संचालक हुआ करता है। तो एक संचालक ने कहा कि गुरु महाराज के फोटो पर माला अर्पण कीजिए, तो कुछ बात बिगड़ गए, बोले फोटो बोलते हो, गुरु महाराज बोलो कि गुरु महाराज के चरण में माला अर्पण करने के लिए ऐसा बोलो। तो मैं गीता के उस श्लोक को सुना रहा था कि भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से अगर कोई मुझे तुलसी का दल, वहां तो तुलसी का दल नहीं है, केवल पत्ता लिखा है, बोले श्रद्धा से कोई मुझे पत्ता भी चढ़ा देता है। ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से, कंडीशन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से मुझे कोई पत्ता भी चढ़ा देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम, सबसे पहले पत्रम भगवान कहते हैं, फिर पुष्पम यानी पुष्प यानी फूल, कोई फूल मुझे चढ़ा देते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। आप, हम, कोई भी व्यक्ति
श्रद्धा से अगर कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं। अच्छा, दो साधक बैठा हुआ ध्यान करने के लिए, एक भाव से ध्यान करता पूरे लगन से, दूसरा जो साधक है उनको है कि हमें बैठना है तो बैठ लेते हैं, दीक्षा लिया है बैठना है तो थोड़ा बैठ लेते हैं। साधना किसकी बनेगी, ध्यान किसका बनेगा? जो भाव से बैठा हुआ, जो श्रद्धा से बैठा हुआ, जिसके भीतर में लगन है, उनकी उन्नति हो जाएगी। और जो केवल नियम पूरा करने के लिए बैठा है तो नियम तो जीवन में पता नहीं कब चलेगा नहीं चलेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। सतगुरु महाराज के वचन में अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी। आप लोग ये बोलिए, मैं आधा बोलता हूँ तो उधर से पूरा तो कर दीजिए, क्योंकि आप तो गाते होंगे ये सब, सुबह में पाठ करते होंगे। सतगुरु महाराज कहते हैं अति अटल श्रद्धा पर, जो श्रद्धा टलने वाली है, जो श्रद्धा टल जाए, हट जाए, खिसक जाए। आपने सुना होगा लोग कहते हैं उनको पहले बड़ी श्रद्धा थी लेकिन अब श्रद्धा उनकी कम हो गई, श्रद्धा उनकी समाप्त हो गई। तो सज्जनों, यह जो सत्संग होता है, सत्संग में श्रद्धा को जगाने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की बात हमें बहुत स्पर्श करती है। वे कहते थे कोई व्यक्ति अगर पागल होने का स्वांग करेगा वो पागल हो जाएगा, और कोई व्यक्ति भगवान को भाव से भजेगा, परमात्मा का ध्यान भाव से करेगा, लगन से करेगा, प्रेम से करेगा, तो थोड़े ही दिनों में उनकी उन्नति हो जाती है। भाव से भजना, प्रेम से भजना, श्रद्धा से उसे उनकी आराधना करना, यही बड़ी बात है। सत्संग हम लोगों को इसीलिए करना चाहिए। जहां समाधान नहीं होता है, जहां समस्या होती है और समस्या का समाधान नहीं होता है, तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग करना। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाएगा। कबीर साहब के वचन में करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, भ्रम के किला, फोर्ट ऑफ कंफ्यूजन। So much confusion is there in our life. How we are going to get rid of from the confusion? ये confusion क्या? ये संशय। कबीर साहब कहते हैं कि संशय नदी अगाड़ी बहती। उनके वचन में आया है कि संशय एक नदी है जो आगे आगे बह रही है, और उसकी धारा कैसी है? बोले विषम धार जल जोर, ऐसी विषम धारा। और इतना ही नहीं, कुमति नायक फाटक रोके, अपड़ियों कठिन झंझोर, मुसाफिर जइयों कौन बोले है मुसाफिर कहाँ जाएगा? ये बड़ा अंदेशा है जीव के साथ। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा
मुसाफिर जइयो कहाँ। इधर जाए मोह का शहर कहर नर नारी, नारी के लिए नर, नर के लिए नारी। कौन सी नर नारी है? मोह का शहर कहर नर नारी। सज्जनों, जीव के सामने एक चीज नहीं है, उलझाने के लिए सैकड़ों चीज। और जीव अंदेशा में पड़ा हुआ है, जीव संशय में पड़ा हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि संशय समन दमन दुखा सुख निधान हरिये, साधु कृपा न मिलहि करिए उपाय अनेक। जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग करना हुआ। महाभारत में एक प्रसंग आया, मछुआरा मछली मारने वाला एक नदी के किनारे जाता है मछली मारने के लिए। तो जाल लेकर गया और जाल नदी में फेंक दिया। जाल को समेट करके फेंकेंगे तो मछली फंसेगी क्या? जाल भी फेंकने का तरीका है, हम लोगों ने भी देखा है, बड़ा जबरदस्त घुमाता है। कई बार घुमा करके उसके बाद यूं फेंकता है, पूरी जाल बिखर फैल जाती है और फिर बैठती है। जाल जैसे फेंका और जाल फेंकने के बाद मछुआरा क्या करता है? जाल को खींचता है, रस्सी होती होती हाथ खींचा तो जाल बड़ा भारी लगा। मछुआरे के मन में बड़ी खुशी हो गई कि लगता है बड़ी मछली फंस गई। लेकिन मछली तो पता नहीं फंसी होगी या नहीं फंसी। जल के भीतर में च्यवन ऋषि ध्यान कर रहे थे, वही फंस गए। च्यवन ऋषि, देखिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि दुर्योधन को पानी बांधने की विद्या आती है। भारत देश ऐसा है कि सदगृहस्थ धर्म में रहने वाले लोगों के पास भी बड़ी विद्या है, आज भी है। तो दुर्योधन जब हार गया, अपना अकेला दुर्योधन रह गया, तो तालाब में जाकर छिप गया दुर्योधन। अच्छा, तालाब में कितनी देर तक कोई डूबा रह सकता है? लेकिन जो पानी बांधने की विद्या जानता है वो डूबा रहता है। दुर्योधन भी जाकर के तालाब के बीच में बैठ गया और भीम परेशान हो गया कि मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। केशव भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, भीम कहने लगा कि आखिर मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। दुर्योधन को बहुत जगह खोजा गया लेकिन दुर्योधन मिला ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण, वो तो अंतर्यामी महापुरुष, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो उस तालाब के पास, इसी तालाब में दुर्योधन छिपा बैठा है। बोले महाराज पानी में कैसे कोई बैठ सकता है? भगवान ने कहा कि पानी बांधने की विद्या दुर्योधन जानता। तो पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि पानी बांधने की विद्या तो जानता था, लेकिन मन बांधने की विद्या वो नहीं जानता था। और कहते थे कि मन को अगर बांधना है तो सद्गुरु की युक्ति सीख लो तो आप अपने मन को भी बांध लोगे। तो सज्जनों, महर्षि च्यवन पानी बांधने की विद्या जानते थे और सोचे कि जल में कहां विघ्न होगा। लेकिन देखिए विघ्न कैसे होता है। नदी के अंदर में जल के भीतर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, मछुआरा ने जाल फेंका, उसी में फंस गए।
समेट करके जब बाहर लाया तो मछुआरा तो डर गया, अरे ये बहुत बड़ा ऋषि है। च्यवंत ऋषि की समाधि टूटती है और मछुआरा से पूछते हैं कि बताओ तुमने मुझे जाल में क्यों फंसाया। मछुआरा हाथ जोड़कर कहता है, महाराज हम तो मछली फंसाने के लिए जाल फेंके थे, हमें क्या पता कि आप यहाँ ध्यान में बैठे हुए। सज्जनों, महर्षि च्यवन ने पूछा कि तुम मछली फंसाकर करते क्या हो। बोले महाराज मछली को बेचता हूँ बाजार में और अपने जीवन को चलाता हूँ। बोले चलो ले चलो, मुझे भी जाल से बाहर करो और मुझे भी बाजार में ले जाकर बेचो। अच्छा, साधु को अब साधु का आदेश हो गया है। मछुआरा डर भी रहा था कि अगर नहीं ले गया तो श्राप कहीं दिया तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो डर से उनको ले गए बाजार बेचने के लिए, लेकिन बाजार में साधु को खरीदे कौन। अब किसकी हिम्मत है कि साधु को खरीदे। तो जिस बाजार में ले गए महर्षि च्यवन को बेचने के लिए, तो बिके तो नहीं। जब नहीं बिके तो उस राज्य के जो राजा होते थे उनका नियम था कि जो चीज नहीं बिकेगा वो हम खरीदेंगे। राजा को खबर दी गई कि एक ऋषि आए हैं और वो बिक नहीं रहे हैं। तो राजा आए अपने रथ पर चढ़कर, और जैसे आया राजा आता है तो देखता कि तो बहुत बड़े महात्मा है, च्यवन ऋषि है, इसको हम कैसे खरीद सकते हैं। राजा आकर प्रणाम करता है तो च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम खरीदने न आए हो तो मुझे खरीद दो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मुझ में हिम्मत तो नहीं है हम किसी संत को खरीद सकें, लेकिन मैं तो बड़ा ऊहापोह की स्थिति में अब आ गया। च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन तुम्हारा जो नियम है वो करो, मुझे खरीद लो और अपना नियम को पूरा करो, कीमत लगाओ हमारी। अब राजा डरते डरते डरते, ऋषि का आदेश हुआ है तो डरते डरते 10,000 असरफी की कीमत पड़ लगा कि महाराज मैं आपको 10,000 असरफी में खरीद रहा हूं। च्यवन ऋषि ने कहा कि 10,000 हमारी कीमत है, 10,000 कीमत है हमारी। तो राजा तुरंत डर से बोला 50,000 असरफी। तो उधर मछुआरा भी बड़ा खुश होने लगा कि जीवन में असरफी नहीं देखा हूं, महाराज जीतेंगे तो हम ही को तो मिलेगा। सज्जनों, च्यवन ऋषि ने कहा कि 50,000 हमारी कीमत है, बहुत कम कीमत लगाया तुमने। राजा ने कहा कि महाराज ज्यादा मिठाई क्या करो, आधा राज्य की कीमत में लगा। च्यवन ऋषि ने कहा कि आधा ही राज्य की कीमत है हमारी। तो राजा ने कहा कि पूरे राज्य में दे रहा हूं। च्यवन ऋषि ने कहा कि कितना भी राज्य मिला दो तुम्हारा ही नहीं, बहुत सारे राज्यों को मिला देने पर भी मेरी कीमत नहीं हो सकती है। अब बड़ी समस्या हो गई। अब समस्या हो गई है तो क्या किया जाए। तो राजा से महर्षि च्यवन ने ही कहा, रास्ता दिखाया। साधु रास्ता दिखाते हैं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता साधु संत बता देते हैं उस पर जो चलता है, उस ऐसे चलने वाले जो सज्जन है उनको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। च्यवन ऋषि ने कहा कि राजा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। राजा हाथ जोड़कर घुटने टेक कर कहते हैं, महाराज आप ही उपाय बताइए। बोले जाओ अपने राज्य में और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी को बुला लो, उन साधु संतों को बुलाओ और
साधु संतों से पूछो, सत्संग कर लो, और उन महापुरुषों से पूछो कि तेरे साथ ऐसी समस्या, जीवन के साथ ऐसी समस्या है, क्या करें। ब्रह्मज्ञानियों को जाकर एकत्र करके सत्संग किया, सबों से प्रार्थना किया, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, अब हम क्या करें। तो सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने कहा कि राजन, ऋषि की कीमत गाय के, ऋषि को एक गाय दे दीजिए और कहिए यही कीमत हुई। राजा सोचने लगे, जहां पूरा राज्य देने पर भी कीमत नहीं हुई, एक गाय देकर के क्या करेगा। ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि तुम ले तो जाओ, एक काम दे दूं, गाय लेकर के जाओ। और गाय लेकर के गए और बोले, महाराज इस गाय को देकर मैं आपको आपका मूल्य चुका रहा हूं। च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि गाय तो माता के समान होती है। सदगुरु महाराज कहा करते थे, गाय और माय एक जैसे होती है। फिर गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, गाय से भी माँ से भी बढ़कर गौ माता होती है। कैसे? बोले, माता का दूध 6 महीने पीते हैं और गौ माता का दूध जीवन भर पीते हैं, इसलिए गौ माता माता से भी बढ़ है। तो सज्जनों, गाय दिया। च्यवन ऋषि ने कहा उस मछुआरे से कि अब तुम सात्विक जीवन को जी लो, मछली मारना छोड़ दो, गाय का दूध पियो, इसी से तुम संपन्न हो जाओगे। और गाय का अर्थ गौ माता भी होता है, और गौ का अर्थ इंद्रियां भी। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, मतलब परमात्मा का भजन भी करो, ईश्वर का भजन करो। च्यवन ऋषि ने उनको उपदेश दिया। उस मछुआरा का जीवन बड़ा सात्विक और पवित्र हो गया। सज्जनों, जो समाधान और किसी चीज से नहीं होता, वो सत्संग से हो जाता है। राजा ने सत्संग किया तो जीवन धन्य धन्य हो गया। कहने का भाव ये है कि सत्संग अगर हम करें तो जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाती है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। प्रतिदिन सत्संग करने के लिए सदगुरु महाराज की हिदायत है, सदगुरु महाराज का संदेश है, सदगुरु महाराज का उपदेश है। हम लोगों को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। जो प्रतिदिन ध्यान करता है, यह शरीर क्या है? ये हवन कुंड है, और इसी हवन कुंड में ब्रह्म अग्नि है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैंने अपने इस शरीर में ही ब्रह्माग्नि का अनुभूति किया है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सुस्मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागा। ब्रह्म ज्योति को, जो ब्रह्म ज्योति है, उसको कैसे देखेंगे? जब दोनों दृष्टि धार एक होगी तो ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योत अनुपम लख लीजिए। ऐसे ब्रह्म ज्योति का जो दर्शन है, जो अनुपम है, उसको साधक देख लेता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्माग्नि में हो मैं काया, तासे महादेव पखाले पाया।
वे कहते हैं कि जो ब्रह्माग्नि में अपनी इस काया का होम करता है, बोले महादेव जी, भगवान शंकर ऐसे साधक का, ऐसे साधु का चरण पकड़ते हैं। ऐसा गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया है। सज्जनों, संत मत अंतर पथ की बात करते हैं और बाहर की दुनिया में भी, बाहर व्यवहार जगत में भी व्यवहारिक बनाता है। मधुर बोलिए, मधुर व्यवहार कीजिए, मधुर संवाद कीजिए, विवाद में मत पड़िए। आजकल इलेक्शन का समय, प्रचार प्रसार तो आप लोगों के यहाँ हो रहा होगा, और इलेक्शन की चर्चा लोग करते करते टेंशन में आ जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि लोग लड़ाई भी कर बैठते हैं। जीतेगा वो नेता और लोग लड़ते हैं। जन अधिकार, लोगों का अधिकार है कि अच्छे नेता को चुने, लेकिन कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कहीं न कहीं दोष होता है। तो अभी जो बिहार राज्य का चुनाव का कार्य चल रहा है, अपने को संयमित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, और साथ साथ अपने जीवन में जो धन्यता आनी चाहिए, जीवन जिससे सफल होगा, उस काम को जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे चीजों में अपने को उलझा दिया, और जो वृत्ति समेट गई थी, सिमट गई थी, एकाग्र हो गई थी, अगर ऐसे वैसे चर्चाओं में फंसेंगे तो क्या होगा कि सिमटी हुई वृत्ति बिखर जाएगी। वृत्ति को समेटना बहुत दुष्कर बात है। तो आध्यात्मिक जो संपदा है उसको हम न खोएं, और इस देश में, भारत अपना देश है, इस देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सहयोग देते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। अपना जीवन अस्त व्यस्त रह जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जीवन को खूब अच्छी तरह से व्यवस्थित, और ध्यान दीजिए, परमात्मा की मौज से ये संसार चलता है। परमात्मा की मौज होती है। इस बार जम्मू कश्मीर में आप गए होंगे या नहीं, हम लोग बहुत बार हर साल लगभग जाते हैं। पहाड़ पर बाढ़ आ गई। अच्छा, पहाड़ पर कैसे बाढ़ आई? आप कल्पना कीजिए कि इतनी छोटी बनी हुई होती है, वहाँ पर बाढ़ आ गई। हमसे एक सज्जन दीक्षा लिए, जसपाल शर्मा जी, ब्राह्मण है और सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पद पर वो पदासीन है। जब बादल फटा, पहाड़ में बादल फटता, बादल फटने का मतलब एक जगह पर 10-20 नदी का पानी उतर जाता है, प्राकृतिक घटना एक ही जगह पर, और उसके सामने जो घर पड़ेगा उसको तोड़ते ताड़ते बहाते चला जाता है। सीआरपीएफ के जो कैंप था, बादल ऊपर फटा लेकिन पानी इधर कर गया, खिड़की तक पानी चला गया, और सब सीआरपीएफ के जवान इतने चिंतित हो गए। मैं विदेश में था, ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे व्हाट्सएप से फोन किया उसने, और बोले कि महाराज अभी आपकी ही प्रार्थना हमें बचा सकता है। तो मैं भी सुना तो बड़ा ये हो गया, और बोले कि मैंने कहा गुरु महाराज को याद करो। बोले मैं तो अपनी तरफ से याद कर ही रहा हूँ, आप भी याद कर देंगे तो हम लोगों की जान बचेगी। और सज्जनों, हमने भी गुरु महाराज से प्रार्थना की, और तब तक में खबर हो गई वायरलेस से, और 4-5 हेलीकॉप्टर आए और 300 जवान की जान बच गई। पहाड़ पर भी बारिश होती है, बादल फटता है, बाढ़ आती है। कहने का मतलब जो गुरु के चरण में लगे रहते हैं, कितना भी विषम स्थिति हो तब भी
जो शिष्य है उसका बचाव हो जाता है। तो सबसे मूल बात यही है कि अपने जीवन के बागडोर को उनके चरणों में सौंप दिया जाए, अपने जीवन को हवाला उन्हीं के चरणों में कर दिया जाए। जैसे एक बच्चा की निगरानी माता पिता कितना करता है, उसी तरह से संत सद्गुरु कौन है? जो माता भी है पिता भी है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव बंधु सहोदरा, वो सहोदर भाई की तरह। तो कहने का भाव ये है कि अपने भाव को, अपने जीवन को, अपनी शक्ति को, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर देने से जीवन धन्य और सफल होगा। समय अधिक हो गया है और 4:45 हो चुका है। हम लोगों को लौटना भी है और कल सवेरे नेपाल जाना होगा। तो मन तो आप लोगों का भी नहीं भरा होगा और मन हमारा भी नहीं भरा। तो फिर हम आप गुरु महाराज की जब कृपा होगी तो हम आप फिर एकत्र होकर सत्संग करेंगे भविष्य में, जैसे उनकी मौत होगी। मैं श्रद्धेय